का मकसद था आप सबको कुछ की पॉइंट्स बताना। काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। इंशाल्लाह हम एंड पर क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है इसके अंदर लीडअप ऐप आपके लिए। ये ब्लू स्टेक्स के सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपना ये ऐप लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सबको भी मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा कि फ़ोन्स पे और भी दूसरे बहुत काम से होते हैं, तो आप इजीली इससे अपने लैपटॉप पे चलाएं और साथ अपना जो भी काम करें आप साथ साथ कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि पता है इसके अंदर आपके पास फ़िलहाल 3 तरीके हैं अर्निंग करने के, जिसके अंदर आपके पास वॉच एंड अर्न, क्लिक एंड अर्न एंड शेयर एंड अर्न आ जाता है। इंशाल्लाह सोन इसके अंदर आपके पास और भी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अभी जैसे कि देखें आपके पास वॉच एंड अर्न है, मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों को समझाया है, अभी फिर समझा देता हूँ। जब आप इसे क्लिक करेंगे वीडियो खुलेगी। काफ़ी लोग हैं जो वीडियो को आगे कर देते हैं। आप आगे करेंगे उसका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, आपकी अर्निंग नहीं होगी। पहली बात, उसको पूरा चलने दीजिए, उसको पूरा टाइम उसका निकालिए और एंड पर जब वीडियो ख़त्म हो जाती है एटलीस्ट 10 टू 15 सेकंड्स वहीं पर स्टे करें और फिर बैक आएँ। इससे आपकी अर्निंग जो है तेज़ होती है, अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि आपका वॉच टाइम जो होता है वो पूरा प्रॉपर ख़त्म हो रहा होता है। इसके बाद आपके पास आता है क्लिक एंड अर्न। जब आप क्लिक एंड अर्न कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ब्राउज़र खुलता है। आप काइंडली उस वहाँ पर 15-20 सेकंड स्टे करिए, फ़ौरन बैक ना आइए। फ़र्क पड़ता है इससे आपकी अर्निंग पर। अगर आप 15 से 20 सेकंड स्टे कर रहे हैं तो आपका जो अर्निंग है सही तरीके से हो रही है, क्योंकि जो ब्राउज़र पे टाइम है वो गुज़र रहा है, तो आपको अर्निंग मिलती है। इसी तरह फिर आपके पास आ जाता है शेयर एंड अर्न। शेयर एंड अर्न आप करें एक-एक, दो-दो दफ़ा, हाँ, सब लिंक्स को दो-दो दफ़ा आप शेयर कर दें व्हाट्सएप पे एक दफ़ा फेसबुक पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेसबुक पे लोगों के साथ शेयर नहीं करना, तो उसको पर्सनल कर दें और उसको शेयर करें इस तरह। बाकी आगे जाकर आपको लोगों के साथ शेयर करने में भी फ़ायदा होगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन। अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इसके अंदर एक चीज़ आने वाली है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा अर्निंग इसी बटन से होगी आपकी। ये 4 तरीके हैं। बाकी शॉप एंड अर्न भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। यहाँ पर आप चीज़ें सेल भी कर सकेंगे, चीज़ें बाय भी कर सकेंगे और साथ-साथ आप अर्निंग भी करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई आपकी लीडअप ऐप। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बैक ऑफिस पर। बैक ऑफिस पे जो आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर ये बीपी और आरपी क्या चीज़ होते हैं। तो बीपी और आरपी का कंसेप्ट मैं अभी आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। तो जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, अभी तो क्योंकि लोगों की फ्री ज्वाइनिंग है तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन जब वो लोग अपग्रेड करेंगे तो आपको हर बंदे के अगेंस्ट 93 बोनस पॉइंट बीपी और 93 रैंक पॉइंट्स आरपी मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सेल का बताता चलूँ। इसके जो बोनस पॉइंट होते हैं 93 बोनस पॉइंट होते हैं हर बंदे के अपग्रेड करने पे, और जैसे ही बंदा अपग्रेड करता है 93 बीपी और 93 आरपी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। डायरेक्ट सेल को मैच करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही वो बंदा अपग्रेड करेगा आपको 93 बोनस पॉइंट और 93 रैंक पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, जो जिसका आप 10% निकालो टोटल कर कर, तो वो आपको पाउंड्स के अंदर पैसे मिलते हैं। जैसे लेट सपोज अगर ये मेरे पास 20 लोग हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 लोग हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 93, इसको मैं डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो ये 186। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से, क्योंकि एक पाउंड जो होता है 200 रुपीज़ होता है। तो ये 37,000 रुपीज़ मेरे बनते हैं जो मुझे मिल जाएंगे अगर ये सारे लोग अगर ये लोग अपग्रेड करते हैं। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं टीम लीड्स पर।
टीम लीड्स का ये सीन होता है कि जब आपके लेफ्ट और राइट साइड पर जितने लोग मैच करते हैं, अब सपोज़ मेरे यहाँ पर 117 लोग मैच कर रहे हैं। जब ये 117 लोग अपग्रेड करेंगे, 117 लोग दोनों साइडों से, लेफ्ट और राइट साइड से टीम लीड्स में मैच करने होते हैं। जब 117 लोग दोनों साइडों से अपग्रेड करेंगे, पॉइंट्स मैच करेंगे, अब मैं 117 को आपको करके दिखाता हूँ। 117 मल्टीप्लाई बाय 93, ठीक हो गया, ये अमाउंट आ गई। इसको मैं डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, अब 200 होता है 1 पाउंड रुपीज़, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट हमारे सामने आ गई 2,17,620 रुपीज़, जो मुझे मिलेंगे जब ये लोग अर्न करेंगे। तो ये आप भी बोनस पॉइंट और बोनस पॉइंट का फ़ायदा आप देख सकते हैं कि जब लोग अपग्रेड करते हैं तो हमें बोनस पॉइंट मिलते हैं और उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं। रैंक पॉइंट, इसके बाद आ जाता है रैंक पॉइंट। काफ़ी लोगों को रैंक पॉइंट के बारे में कन्फ्यूजन है। रैंक पॉइंट आपको रैंक अचीव कराता है। इसमें जैसे-जैसे लोग आपके अपग्रेड करते रहते हैं, रैंक पॉइंट आपका सम अप होता रहता है, रैंक पॉइंट आपका जाता कहीं नहीं है। रैंक पॉइंट आपका सम होता रहता है। जैसे कि अब ये मैंने आपके सामने चार्ट चार्ट खोल दिया। ये रैंक पॉइंट आ गया 93, फिर 500 पे ये सिल्वर आपका रैंक आ जाता है जब आपके 500 पॉइंट्स हो जाते हैं। इसी तरह आप जैसे-जैसे अपना आपके रैंक पॉइंट बढ़ते रहते हैं आपका, और सिर्फ़ इनका रैंक बढ़ाने का फ़ायदा ये है, जैसे-जैसे रैंक बढ़ते हैं आपको बोनस मनी मिलती है। जब आप प्लैटिनम पहुँच जाते हैं, तो जब आप प्लैटिनम अगर आप 90 डेज़ के अंदर प्लैटिनम को अचीव कर लेते हैं, तो आपको 15,000 पॉइंट्स आपके खुद ओपन हो जाते हैं, जो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसी तरह आगे भी जैसे-जैसे आप रैंक अचीव करते रहते हैं, आपको ये जो 250 पाउंड्स मिलेंगे, हाँ भाई, 250। जी भाई। ये आपने एक बता दिए, जो है ना प्लेटिनम पे अनलॉक होता है 15,000 पाउंड का, एक होता है BLA जिसको बोलते हैं, ठीक है। जी, तो जी, ये मैं उस पे BLA, आ रहा था। हाँ जी, बोलें। तो जब प्लैटिनम आप अचीव करते हैं तो आपको 15,000 पाउंड जो है वो, इसको बीएलए कहते हैं, 90 डे चैलेंज है ये। तो ये आपके अकाउंट में ओपन होकर आ जाते हैं। लेकिन इसको आपको लेने के लिए आपको ऊपर वाला रैंक चाहिए होता है। जैसे ही आप ऊपर वाला रैंक अचीव करते हैं, ये 15,000 पाउंड आपके होते हैं। लेकिन अगर आप 90 डेज़ चैलेंज ये पूरा नहीं करते तो ये 15,000 पाउंड तो नहीं मिलते, लेकिन ये आप ये वाला, ये टेबल देख रहे हैं, एसोसिएट पे 250 पाउंड का बोनस मिलता है। इसी तरह सीनियर, ये फ़ौरन आपको कैश होता है। ये जैसे ही आप एसोसिएट रैंक अचीव करेंगे, आपको 250 पाउंड बोनस में आ जाएँगे। इसी तरह सीनियर एसोसिएट में 300 पाउंड आपके बोनस में आ जाएँगे। ये एक बहुत मेन वजह है जिस वजह से हम आपको बार-बार कहते हैं कि आपने अपना नेटवर्क बनाना है। आपको नेटवर्क का ज़्यादा फ़ायदा है आगे जाके। अब जैसे अगर ऐप का ये है, ऐप पर अगर आप काम कर रहे हैं तब ही आपकी अर्निंग हो रही है। लेकिन नेटवर्क बनाने का फ़ायदा ये है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स आएँगे, आप अर्न करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी साइड्स अनइवन है। अनइवन इसलिए हो जाती हैं कि मेरी राइट साइड वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पर लोग कम काम कर रहे हैं। तो इसलिए शुरू से हम आपको लेकर चलते हैं कि आप अपनी साइड्स इवन लेकर चलो, क्योंकि आगे जाकर ये साइड्स इवन लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया बोनस पॉइंट और रैंक पॉइंट की बात। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप लोग अपने अकाउंट अपग्रेड करेंगे और उसके बाद आपके टीमों के अकाउंट अपग्रेड होना शुरू कर हो जाएँगे, वेडनेसडे जितने भी आपके बोनस पॉइंट इकट्ठे हुए होते हैं, वो आपके कार्ड में या जो भी आपका पेमेंट मेथड हो, अब तो वैसे एलबीएल पेमेंट कार्ड ही है, तो उसके अंदर वो उस बोनस के अगेंस्ट जितने भी पैसे बनते होंगे वो आपके कार्ड में चले जाएँगे। लेकिन ये बात मेरी याद रखिए, उतने ही कटेंगे जो मैच करेंगे, बाकी वहीं पर स्टे रहेंगे। ये नहीं होगा कि वेडनेसडे ख़त्म तो पॉइंट्स ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे लेफ़्ट साइड पर
100 पॉइंट्स हैं और राइट साइड पे 200 पॉइंट्स हैं, तो मेरे 100 पॉइंट्स के अगेंस्ट जितने भी पैसे बनते होंगे वो मुझे मिल जाएंगे, और जो राइट साइड पर 100 पॉइंट्स बचेंगे वो उधर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं गायब होंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग सवाल करते हैं एलबीएल पेमेंट कार्ड। यहाँ से आप एलबीएल पेमेंट कार्ड का ऑप्शन प्रेस करते हैं और ये आपने ये फॉर्म भर कर सबमिट करना होता है। तो ये आपका जो एलबीएल कार्ड है आपके घर पहुंचता है। ये मास्टर कार्ड होता है, तो इसको आप इजीली हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी दिन से क्या कहते हैं, एहसन भाई आप लोगों को काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि केवाईसी करें। केवाईसी एक आपकी आईडी वेरिफिकेशन होती है जो कराना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप अभी अपनी केवाईसी नहीं कराएंगे, काफ़ी लोग अभी से अपनी केवाईसी नहीं करा रहे, तो आगे जाकर आपके लिए मसला बन सकता है। अगर अभी कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको अभी से केवाईसी करने से वो सारी मिस्टेक्स अभी से आपकी ख़त्म हो जाएंगी। हम बार बार आपको कह रहे हैं केवाईसी करें, केवाईसी करें, ये ज़रूरी है। अगर आप आगे जाकर फंसे, आप अपनी विड्रॉल्स वगैरह नहीं करा सकेंगे तो ये आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए काइंडली केवाईसी अभी से करें, और जो अंडर 18 है उसका तरीका एहसन भाई ने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट लगाएं, अपने नीचे पेरेंट्स का अकाउंट लगाएं, उनकी केवाईसी कराएं ताकि आप अकाउंट अकाउंट से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र इजीली करा सकें। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो किया करें। जैसे केवाईसी अभी भी काफ़ी लोगों ने नहीं कराई, तो केवाईसी पूरी करें। केवाईसी के अलावा फिर आ जाता है हमारा बैक ऑफिस, ये मेंबर सपोर्ट। मेंबर सपोर्ट आप सबको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ताकि आप कंपनी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंपनी के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। आपको कोई सवाल हो, टेक्निकल इशू हो, तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट रब्ता करें और आप उनसे सवाल करें, जी मेरा ये मसला आ रहा है। आपने यहाँ से ऐड अ न्यू टिकट करना होता है। ऐड अ न्यू टिकट करना है, ये फॉर्म आपने 2 मिनट लगते हैं। फॉर्म अगर कोई चीज़ आपने उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर दिखानी है तो आप यहाँ पर फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ये सेंड करें, कुछ ही देर में आपको ईमेल आ जाती है कि जी उनको आपका रिस्पांस मिल गया है। आपको कोई भी मेंबर आपको जल्द से जल्द वो लोग आपको रब्ता करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आप लोग लीडर हैं, आपने आगे भी सिखानी है, तो ये आप पहले सीखें, केवाईसी करें, मेंबर सपोर्ट सीखें, ताकि आप आगे सिखा सकें। तो ये जिसकी हम बात कर रहे थे, केवाईसी ये बीएलए, जैसे ये आपके 90 डेज़ चैलेंज होता है। अगर आप प्लेटिनम रैंक अचीव कर लेते हैं तो ये $15,000, 15,000 पाउंड, 15,000 पाउंड अनलॉक हो जाते हैं। 15,000 पाउंड अगर काउंट किए जाएं तो ये देख लीजिए कोई 30 लाख बनते हैं। तो ये छोटी अमाउंट नहीं है जो ओपन हो जाती है और एक दो रैंक के बाद आप उसको कैश करा सकते हैं। तो लीड अप लर्न एलबीएल काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये सिर्फ नेटवर्क बनाना और वीडियोस देखने तक नहीं है, काफ़ी बोनसेस मिलते हैं आगे। काफ़ी चीज़ें रिलीज, जैसे अब इसके अंदर ये ऐड मॉब आने वाला है इंशाल्लाह जल्दी, 1 वीक के अंदर एप्लीकेशन के बटन के अंदर। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो काफ़ी लोग इसको इजीली ये कम काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं ये ऐसे है वैसे है। इसको अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको सही तरीके से मिलेगा। जी एहसन भाई, मैं आप कुछ शेयर करना चाहें? थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने बहुत अच्छी चीज़ सारा कुछ डिलीवर कर दिया है। तो अब कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूँ। तो एक तो चीज़ कि आप वो ऐप खोल दें, इनको मैं ऐप से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो आप लोगों की ऐप है ना, इसमें आपका जैसे वॉच एंड रन, क्लिक एंड रन, शेयर एंड रन एंड एप्लीकेशन, और ये शॉप एंड रन, ठीक है।
आप लोगों को फिलहाल दी गई है वॉच एंड अर्न, उसमें आपको वीडियोस डेली की दी जाती हैं, वो वीडियोस देखा करें, ठीक है, उसको 10 सेकंड वेट के लिए करें, उसके बाद बैक करेंगे, आपको उसकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। क्लिक एंड अर्न का भी आपको ऑप्शन बता दिया गया किस तरीके से करनी है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, वो है शेयर एंड अर्न, ठीक है। अभी तो आप लोग एक शेयर को लिंक को शेयर करते हैं तो आपको अर्निंग हो जाती है, मतलब कि उसके उसके बाद अर्निंग नहीं होती। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन आता रहता है, यार ये लिंक खत्म क्यों नहीं होता, ये लिंक खत्म क्यों नहीं होता। वो लिंक खत्म होने की वजह ये है, वो वजह ये है कि जो आपका लिंक शेयर करोगे ना, आप अभी इस हफ्ते या अगले हफ्ते जिस टाइम पे भी वो लॉन्च होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो चीज़ होगी क्या, वो होगी ये कि आपको मंथली बोनस मिलेगा। आप इस शेयर एंड अर्न से एक और नेटवर्क बनाओगे। वो नेटवर्क क्या होगा, आप फॉर एग्जाम्पल इस लिंक को शेयर करते हो आगे, तो वो आगे जो फॉर एग्जाम्पल किसी लोगों को शेयर किया आपने, वो लोग आगे शेयर करते हैं और वो लोग आगे शेयर करते हैं, तो वो एक मंथली बोनस जनरेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जो आपको मंथ के एंड पे कंपनी मॉनिटर करेगी कि यार ये जो इतना पैसा जनरेट हुआ है इस लिंक से, वो किसके नाम पे जनरेट हुआ है। जब आप एक लिंक शेयर करते हो तो आपका एक स्पेसिफिक नेम होता है इसके अंदर, एक लिंक के अंदर, तो जब वो जनरेट हो रहा होता है तो तब आपके पास एक बोनस मिलेगा, और स्पेशल बोनस होगा, उसको स्पेशल बोनस बोलते हैं, मंथली बोनस बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये लिंक शेयर खत्म नहीं होते। एक चीज ये अभी लॉन्च नहीं हुआ ये, लेकिन ये हफ्ते 2 हफ्ते में अंदर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से इनकम जनरेट करके देगा आपको। सेकंड थिंग है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को बोलते हैं एड मॉब, ठीक है। एड मॉब आपकी ऐप की 50% अर्निंग आपको देगी। ये भी इस मंथ में, इस हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। जब भी लॉन्च होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज्यादा आएगी ना अर्निंग, वो इसमें से आएगी, एड मॉब में से। आप लोगों को एक स्पेशल रोड मैप दे दिया गया था 30th में, जो सीईओ साहब ने मीटिंग की थी, उसमें बताया क्या गया था। उसमें बताया ये गया था कि जो एड मॉब है उसका 50% जो अर्निंग्स हैं वो आपको एड मॉब देगी। लेकिन उसको अक्टूबर में ना, वो अक्टूबर में 50 देगी तो 50%, लेकिन टोटल तो उस एड मॉब की 100% एफिशिएंसी है ना। लेकिन उस 100% एफिशिएंसी में से भी 50% देगी। लेकिन ऐसे ही मंथ टू मंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। बाय द मंथ ऑफ दिसंबर ये सारी जितने भी आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रॉपर 100% एफिशिएंसी दे रहे होंगे, और आपको 100% आपको इनकम जनरेट करके दे रहे होंगे। आपकी दिसंबर टू जनवरी तक आपकी ऐप आपको $200 दे रही होगी आपको जनरेट करके, अगर आप प्रॉपर वर्किंग करते हो, डेली की वर्किंग। अगर आप लोग अभी कह रहे हो कि यार हमारी अर्निंग स्लो है या हम बहुत मुश्किल से अर्निंग कर रहे होते हैं, कि तो एक चीज मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो बंदा सितंबर में, अक्टूबर में प्रॉपर अर्निंग कर रहा है, प्रॉपर डेली की एक्टिविटी कर रहा है, वो उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है। वो क्यों इसी वजह से कि आपका जो सर्वर टाइमिंग है ना, जो आप प्रॉपर ऐप पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो टाइम नोट किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि यार हमारी ऐप पे कौन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब इरफान भाई अपने बैक ऑफिस पे आ जाए। अच्छा, तो मेन होम पेज। अच्छा, फान भाई ने आपको बता दिया कि डायरेक्ट सेल क्या है। आपको ये जितने भी 20 मेंबर हैं ना, फान भाई ने ज्वाइन कराए, ये इनका डायरेक्ट जिस टाइम ये अपग्रेड करेंगे इसका मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये वो सीन है कि यार मिलेगा नहीं या बैलेंस रखना है, इसमें कोई जरूरत नहीं होती बैलेंस रखने की। आपको जो सिर्फ बैलेंस रखने हैं वो अपनी टीम लीड को बैलेंस लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अफान भाई की बैलेंस हो रही है 117, तो वो कैलकुलेशन करके दिखा दिए अफान भाई ने कि किस तरीके से आपको इसका बोनस मिलेगा। और ये बोनस हर वेंसडे को मिलेगा। वेंसडे हमारा वीक, हमारी कंपनी का वीक स्टार्ट होता है वेंसडे को, एंड होता है वेंसडे पे, ठीक है। स्टार्ट होगा वेंसडे को, एंड होगा वेंसडे पे। तो आपको वेंसडे पे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको बैलेंसिंग हो रही है। और जो रिमेनिंग होगी अमाउंट, वो आपकी उस साइड पे पड़ी रहेगी, जिस टाइम आपकी दोनों साइड बैलेंस हो रही होंगी वो आपको मिल जाएंगी। सेकंड थिंग है ये बिजनेस लीडरशिप रिवॉर्ड, इसको बोलते हैं BLA। BLA का आपको टारगेट दिया गया कि 90 डेज के अंदर अंदर आप अगर BLA अचीव कर लेते हैं, वो करेंगे किस तरीके से, आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उतने ज्यादा आप लोगों के अंडर लोग अपग्रेड कर रहे होंगे, और आपके उतनी जल्दी आपका रैंक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपको रैंक पॉइंट्स मिल रहे होंगे। जिस टाइम आपका रैंक अगर 90 डेज के अंदर अंदर प्लेटिनम अचीव हो जाता है, तो आपका BLA अनलॉक होगा। BLA है 30 लाख। 30 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वो मिलेगी कब, वो मिलेगी तब आपको डायरेक्टर रैंक पे, जब जिस टाइम आप लोग डायरेक्टर रैंक अचीव करोगे उस टाइम मिल जाएगी। BLA अनलॉक होगा, मिलेगा नहीं। ये नहीं कहना कि यार BLA अनलॉक कर लिए तो अब हमें अमाउंट नहीं मिली। BLA अनलॉक करने पे अमाउंट नहीं मिलती, आपको डायरेक्टर रैंक अचीव करने में BLA का रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जो एसोसिएट है, अप टू 100 जितने भी रैंक है, उनका जो रिवॉर्ड है वो उसी टाइम मिल जाता है जिस टाइम आप कोई भी रैंक अचीव करते हो। अच्छा फन भाई, नीचे से जो रिवॉर्ड है वो उनको ये तो खोल दिखा दे। तो ये सारे आप लोगों के सामने रिवॉर्ड्स हैं कि यार देखें। फन भाई थोड़ा नीचे करें, एसोसिएट पे आ जाए।
ये देखें एसोसिएट से रिवॉर्ड स्टार्ट होते हैं 250 पाउंड इक्वल टू 50,000 पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। आप टू ऐसे चलते रहते हैं यार, सारे जितने भी ऊपर चल रहे हैं ना आपके जितने भी रिवॉर्ड हैं ये आपको उस रैंक पे अचीव करने में मिल जाएगा। जितना बड़ा रैंक उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, अप टू वाइस प्रेसिडेंट तक आपको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। आप लोगों की 100 से ज़्यादा इनकम है यहाँ पे, 100 से ज़्यादा इनकम है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी क्लियर। अच्छा अफान भाई आप उनको वहाँ से बता देंगे यार अर्निंग निकालेंगे कैसे, ये वो थोड़े से इनकी चीज़ें आपने नहीं ये मैं कर रहे थे ये ग्राफ खोल। अच्छा ये जो बिजनेस रिपोर्ट है ना, बिजनेस रिपोर्ट के फंड यही तो। अच्छा ये बोनस रिपोर्ट, बोनस रिपोर्ट। अच्छा अब ये जो शो हो रहा है ना, ये आपको शो हो रहा है जिस टाइम आप लोग अर्निंग स्टार्ट करोगे ना, जिस टाइम आपकी यहाँ पे बैक ऑफिस पे अर्निंग स्टार्ट होंगी, तो यहाँ से ये जो चार ऑप्शन है ना, बोनस रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट, ऑनलाइन रिपोर्ट, सेविंग रिपोर्ट, ये उस टाइम आप लोगों को बताएंगे कि यार अब आप लोग अपनी इनकम किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, अपनी किस तरीके से जो आप लोगों ने अर्निंग की है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप लोग जब जिस टाइम अर्निंग स्टार्ट होंगी तो आप लोग कहाँ से अर्निंग निकालोगे अपनी, ठीक हो गया। अब जो है आपका क्या कहते हैं होम पेज पे ये बल्कि इस लैपटॉप वाले पेज पे, लैपटॉप वाले आइकन पे, हाँ जी, एलबी पेमेंट कार्ड। अफान भाई का एलबी पेमेंट कार्ड विन है। वो क्यों? अफान भाई ने 25,000 का पैकेज बाय किया था, लेकिन वजह क्या हुई है कि उन्होंने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया। अप्लाई इस वजह से नहीं किया कि जिस टाइम अफान भाई का हमने अप्लाई किया था ना, तो अफान भाई का नाम जो है ना आईडी कार्ड से मैच नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनका भी अभी तक हम केवाईसी अप्रूव नहीं करा सके। केवाईसी अप्रूव हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इस तरफ फोकस नहीं किया। जिस टाइम केवाईसी अप्रूव होगा उसके बाद अफान भाई अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने फॉर्म इनके पास है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप लोग एलबी पेमेंट कार्ड पे जाते होगे ना, तो वहां पे होगा आपको लिखा आ रहा होगा कि यार आप पहले 100 पाउंड करो अपने ऐप पे, इस पे अपग्रेड करो, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आप ये फिल करोगे। जिस टाइम आप विन कर लोगे ना, फॉर्म में थोड़ा नीचे की, जिस टाइम आप लोग विन कर लोगे ना, ये जो दिया हुआ ना, ये पोर्शन, ये जो खाली पोर्शन है, ये आपको स्पेशल पोर्शन दिया जाएगा कि यार इसको फिल करें, और जहाँ पे आपने कार्ड मंगवाना है वो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल में एलबी पेमेंट कार्ड का भी आपको क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक सो कि और क्यूरी है। अभी जिस बंदे की जो क्यूरी है ये अभी चैट में मैसेज करे और हम उसका आंसर कर देते हैं। चैट में सब मैसेज, चैट सब यूज़ करें और चैट में बताएं, अपने क्वेश्चन टाइप करके दें। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, पूछें। ये मीटिंग आप लोगों के लिए स्पेशल हमने रखी है कि यार आप लोगों में बहुत से मसले मसाइल आते हैं, आप लोगों को बहुत से डाउट्स हैं कि यार हम पता नहीं यहाँ पे हम काम तो आ गए, हम आज ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा, हम पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं। बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। अच्छा, आज असल वाली में मीट, मेरे पास एक सवाल आया, मैं उसका जवाब दे दूं। जी जी पान भाई बोलो। मेरे पास सवाल आया कि पेपाल और ये जो चीज़ें होती हैं, ये तो $2 और $3 भी कैश करा देते हैं, तो हम क्यों $100 बनाएं और फिर कैश कराएं? देखें, आपको जिस किसी ने भी गाइड किया है, आई थिंक, या आपने चीज़ गलत समझी है या उस बंदे ने गलत गाइड किया है। ये अकाउंट बाय करने की फ़ीस है ₹25,000, 120 पाउंड, ठीक हो गया, 25। 125। तो इस वजह से अभी आप लोगों ने फ्री ज्वाइन किया है, हम लोगों ने आपको शुरू से बताया था, आपने फ्री ज्वाइन किया है। ये एक अर्न एंड पे प्लेटफॉर्म है। आप पहले हमारे थ्रू, इन्हीं के थ्रू, कंपनी के थ्रू आप जो भी फीस है इसकी वो अर्न करेंगे और वहीं आप यूज़ करेंगे इस अकाउंट के लिए पे करने के लिए। आपके लिए उसके बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि आपने फ्री ज्वाइन किया है। हमने आपको पहले बहुत दफ़ा बताया है। जिस किसी ने भी बताया, या आपको उसने गलत गाइड किया है या आपको गलत समझ आई है। $100 आप इसलिए नहीं निकलवा सकते क्योंकि आपने फ्री ज्वाइन किया है, आपने अकाउंट अभी पे किया ही नहीं है। तो जब आप अकाउंट पे करेंगे उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू। ठीक हो गया। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें।
अच्छा चलें, एक चीज़ मैं आपको, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को खुद कुछ चीज़ें बता दूंगा यार। देखें, जो आप लोगों की टीम है ना, वो टीम आप लोगों का एसेट है, ठीक है। अगर आप लोगों उनको टीम को ट्रेन नहीं करोगे, उनको चीज़ें बताओगे नहीं कि यार करना किस तरीके से है, चीज़ें मैंने किस तरीके से होंगी, तो उनको पता नहीं चलेगा यार हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने अपनी टीम को भी ट्रेन करना है और खुद भी लर्निंग करनी है। कभी भी इंसान की लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हो सकता, जितना आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। तो और क्या बता सकते हैं हम आपको। अच्छा ये है, अफ़ान भाई ने खोली है एनिमेटेड जिनोलॉजी। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि यार एनिमेटेड जिनोलॉजी क्या होता है। एनिमेटेड जिनोलॉजी ये होता है कि यार देखिए, अफ़ान भाई के नीचे ये पूरी टीम है अफ़ान भाई की, ठीक है। ये शो हो रही है कि यार इतने मेंबर अफ़ान भाई के नीचे ज्वाइन हो चुके हैं, चाहे अफ़ान भाई ने खुद ज्वाइन कराए हैं या आप लोगों के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, तो वो अफ़ान भाई को सारों को मॉनिटर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये आप लोगों के स्पॉन्सर है, ठीक है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि देखें, ये जो है ना अफ़ान भाई की अंडर जो लोग हैं, अफ़ान भाई किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक कर दें। देखें अब ये देखें, हाँ ये एक चीज़ ये भी आप लोगों को क्लियर करनी थी कि जो आपकी हो रही होती है ना शो आपको ये एनिमेटेड जिनोलॉजी में, ये रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, नीचे चलती रहती है। क्योंकि छोटे से पेज पे आप लोगों की पूरी टीम शो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली नीचे चलती रहती है। अगर आपने किसी को लोकेट करना है तो आप लोगों को ये भी इशू आ रहा होता है कि यार हमने वो किस तरीके से अकाउंट किस तरीके से देखें, हम कैसे देखें। अब देखें, जिस पे भी अफान भाई एरो लेके जाते हैं, उस पे उसका मेंबर का नेम शो हो रहा होता है, यूजर नेम। ये जो एरो जिस पे लेके जा रहे हैं वो यूजर नेम है, तो हमें किसी भी एक लेके जाए, ये जो है ना उस्मान उस्मान मलिक एलबीएल, अब ये यूजर नेम है पूरा। अब ये लिखा हुआ है छोटे लेटर में, ठीक है। तो ये आप लोगों क्या गलती करते हो, अपर केस की ना देखते हो ना छोटे केस को देखते हो, बस कुछ भी पुट कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को एरर आ जाता है ना। आप लोगों को पास एक चीज और भी आप लोगों को बतानी थी यार, अपने पासवर्ड और यूजर नेम सेव कर लो, अल्लाह का बंदो सेव कर लो। आप लोगों को ये बहुत, हर बंदा यूज कर रहा है लेकिन उसको यूजर नेम पासवर्ड भूल रहे। लेकिन यार ये देखें, बहुत इमेच्योर थिंग है कि आप लोग चीज़ें कर रहे हो लेकिन आप लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल रहे हो। आप लोग प्रॉपर सेव कर लो। मैं अभी खुद 4 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने चारों अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड सेव करके रखे हुए हैं। मुझे हर चीज़ का याद है लेकिन फिर भी मैंने सेव करके रखा है कि यार मुझे कहीं भूल ना जाए। आप लोगों को अगर बहुत से इशू हो सकते हैं, अगर आप ये चीज़ें सेव रखो तो आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने एनिमेटेड जिनोलॉजी से आप किसी को भी लोकेट कर सकते हो। सेकंड थिंग इज कि आप लोगों ने अपनी लेफ्ट राइट बहुत बैलेंस रख के चलनी है। लेफ्ट राइट ये आप लोगों को बता चुके हैं कि लेफ्ट राइट कहाँ से चेंज होती है। ये टीम लीड आपने देखनी है, टीम लीड को बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो और ऊपर ये जो लिखी हुई है न्यू लीड, आप लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार मेरी जीरो हो गई है। हर मैनेजर को आप लोग कहते हो जीरो हो गई है। जीरो क्यों होती है? मैंने आपको एक चीज बता दी है कि हमारी कंपनी का वीक स्टार्ट होता है वेंसडे को, एंड होता है वेंसडे को, ठीक है। तो आपकी जो वीक के दरमियान जितने भी टीम मेंबर ज्वाइन होते हैं ना, इस वीक में अभी तक अफान भाई के 140 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हर वीक में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये टीम आपकी टीम लीड में शो हो रही होती है, ठीक है। आपने बस बैलेंस लेके चलनी है तो टीम लीड बैलेंस लेके चलनी है। बाकी आप लोग बेशक कुछ ना करो लेकिन टीम लीड को लाजमी बैलेंस रखना है, ठीक है। तो अच्छा अफान भाई एक और यहाँ पे जाएं ग्राफ पे। हसन भाई ये चैट्स में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा क्या क्वेश्चन है? मेरा आईडी कार्ड बनने गया तो उसमें मोहम्मद में है, लेकिन मैंने उसमें मोहम्मद लिखा। जी अनस भाई, आपका वो फिर ये होगा कि आपका जिस टाइम आपका आईडी कार्ड अप्रूव कराना होगा ना, उससे पहले आपने खुद से केवाईसी नहीं करा देना। उससे पहले आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है कि यार ये जो इश्यू था इसका क्या सोल्यूशन है। उस टाइम फिर हम आपको सोल्यूशन बता देंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा सॉल्व। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन जो जिन लोगों ने अभी केवाईसी कराया है उनका अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने हमें बताना है कि यार हमारा रिजेक्ट हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो रीज़न भी बतानी है। एक चीज़ आप लोगों को बता दें, जिस टाइम केवाईसी अप्रूव कराते हो ना, तो पीडीएफ बना लिया करो, अपना फ्रंट का भी आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर भी लिया करो और बैक पिक्चर भी लिया करो, ठीक है। और उसको पीडीएफ बना के अपलोड किया करो, ठीक है। तो एक चीज़ ये आप लोगों को बता दी। बाकी ये है कि जिस टाइम जिस किसी का रिजेक्ट हो रहा है तो वो हमें बता दे। बाकी जिसका अप्रूव हो रहा है उनको तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, अप्रूव हो गया और टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी अफान भाई और किसी का क्वेश्चन था, क्या था? प्लेटिनम का रैंक रिवॉर्ड रिसीव तब होता है जब इसके ऊपर एसोसिएट कराएंगे किसी में। नहीं, जो प्लेटिनम के ना, प्लेटिनम का आपको टारगेट दिया गया है कि 90 डेज, ठीक है। 90 डेज के अंदर अंदर आपने प्लेटिनम अचीव करना है। अचीव कैसे करना है? आप लोग अपनी टीम बनाओ, स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ। जिस टाइम वो टीम अपग्रेड करेगी अपनी, तो आपको आरपी मिलेंगे। आरपी होते हैं रैंक पॉइंट। आप लोगों को दोनों साइड रैंक पॉइंट इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे तो आपका प्लेटिनम अचीव हो जाएगा, ठीक है। जिस टाइम अचीव हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल 90 डेज के अंदर अंदर अचीव हो जाता है, बिजनेस लीडरशिप रिवॉर्ड में जाइएगा अफन भाई, बिजनेस लीडरशिप रिवॉर्ड, ये बीएलए।
ये देखिए आप लोगों को बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा कि आपका अफान भाई का भी रैंक है, ब्रॉन्ज रैंक है, ठीक है। इनका भी इनिशियल रैंक था, इन्होंने बाय किया था, आगे लोगों को प्लेस नहीं किया था, ठीक है। तो अब ये इनको शो हो रहे हैं 23 डेज। 23 डेज का क्या मतलब है कि यार अफान भाई के पास 23 डेज हैं प्लेटिनम के, प्लेटिनम अचीव करने के। अगर तो ये 23 डेज निकल जाते हैं तो प्लेटिनम अफान भाई का ये BLA लूज कर देंगे अफान भाई, ठीक है। सेम आप लोगों को भी सीन है, आप लोगों को भी यहाँ पे डेज शो हो रहे होंगे कि आपके पास इतने दिन रह गए। अगर उन दिन के अंदर अंदर आप लोग प्लेटिनम रैंक अचीव कर लेते हो तो आप लोगों को BLA अनलॉक हो जाएगा, और BLA अनलॉक करने के बाद आपको वो रिवॉर्ड कब मिलेगा, रिवॉर्ड तब मिलेगा आपको जब जिस टाइम डायरेक्टर रैंक अचीव करोगे, ठीक है। जो सर सफियान का रैंक है, ठीक है। आप लोगों को बस अनलॉक होगा, मिलेगा तब नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आई थिंक मिल गया होगा आंसर। एनीवन एल्स?